रात के सन्नाटे में सुने एक खौफनाक कहानी। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर ट्रक ड्राइवर विजय का खौफनाक सामना। क्या वो बच पाएगा सड़क किनारे खड़ी उस खतरनाक चुड़ैल से? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर दे तो लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां मिस ना करें। कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आपने कभी रात के सफर में कोई डरावना अनुभव किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 रात के अंधेरे में एक विशाल सांप की तरह सुनसान पड़ा था। ट्रक ड्राइवर विजय पहिया घुमाते हुए रेडियो पर देर रात का कार्यक्रम सुन रहा था। उसकी आंखें थकावट से झपक रही थीं, लेकिन दिल्ली पहुंचने का लक्ष्य था, इसलिए वो रुकने का जोखिम नहीं उठा सकता था। बीच रास्ते में एक सुनसान ढाबे का टिमटिमाता हुआ साइन बोर्ड दिखाई दिया, पथिक विश्राम। विजय ने सोचा कि थोड़ी देर रुककर चाय पी ले। ट्रक को ढाबे के सामने खड़ा कर वो अंदर गया। ढाबा पुराना और सुनसान था, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा हुआ था। विजय ने चाय का ऑर्डर दिया। बूढ़े ने उसे अजीब से नजरों से देखा और धीमे स्वर में बोला, आगे मत जाओ बेटा, रात हो चुकी है। विजय ने उसे अनसुना कर दिया और चाय पीकर वापस ट्रक पर आ गया। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, बूढ़े की बात उसे याद आई। रात का सन्नाटा और सुनसान सड़क उसे थोड़ा अजीब लगने लगी। कुछ ही देर बाद विजय को हेडलाइट में एक सफेद साया दिखाई दिया। वो सड़क के बीचों बीच खड़ा था। विजय ने हॉर्न बजाया, लेकिन साया हिल भी नहीं डगमगाया। उसने सोचा शायद कोई आवारा कुत्ता होगा, लेकिन जैसे ही ट्रक उस सफेद साये के पास पहुंचा, वो एक लंबी सफेद साड़ी पहनी हुई महिला में बदल गया। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे और हाथ इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे। विजय दहशत में चीख उठा। उसने ट्रक के ब्रेक लगा दिए, लेकिन सड़क फिसलन वाली थी और ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पेड़ से जा टकराया। विजय का सिर किसी चीज से टकराया और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद होश आया तो उसने देखा कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका पैर सिटक गया था। अचानक उसने एक ठंडा स्पर्श महसूस किया। किसी का हाथ उसके कंधे पर था। विजय ने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा। वो सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। औरत ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लिफ्ट दो। विजय डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। वो बस ये कह सका, मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं दे सकता। औरत ने उसका पैर और मजबूत पकड़ लिया। दर्द से विजय चीख उठा। औरत ने कहा, अगर मुझे लिफ्ट नहीं दोगे तो तुम्हें यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। विजय जानता था कि अगर वो औरत को मना कर देता है तो शायद वो बच नहीं पाएगा। उसने कांपते हाथों से ट्रक का दरवाजा खोला। औरत धीरे से ट्रक में चढ़ गई और पीछे की सीट पर बैठ गई। विजय ने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे गाड़ी चलाने लगा। वो औरत पीछे की सीट पर खामोश बैठी रही। विजय डर के मारे बार बार शीशे में उस औरत को देख रहा था। कुछ देर बाद औरत ने कहा, मुझे आगे उस मोड़ पर उतार दो। विजय ने राहत की सांस ली। वो ट्रक को मोड़ की तरफ ले गया और गाड़ी रोक दी। औरत ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुला नहीं। घबराहट के साथ विजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। औरत पीछे से चीखी, मुझे बाहर निकालो, ये दरवाजा जाम हो गया है। विजय जानता था ये कोई चाल है। वो हकलाते हुए बोला, तुम कौन हो? तुम चुड़ैल हो ना? औरत का मुखौटा उतर गया। उसकी खाली आंखों की जगह अब जलते हुए अंगारे थे और उसकी मुस्कान एक भयानक विरूपण में बदल गई। हां, मैं चुड़ैल हूं, उसने राक्षसी स्वर में कहा, और अब तू मेरा शिकार बनेगा। विजय ने ट्रक के अंदर ही ढूंढना शुरू किया। उसे याद आया बूढ़े आदमी की बात। वो ढाबे में वापस गया। अंदर का नजारा बदल चुका था। ढाबा अलौकिक रोशनी से जगमगा रहा था और बूढ़ा आदमी अब एक तेजस्वी संत के रूप में खड़ा था। देर हो चुकी है बेटा, संत ने कहा, लेकिन तुम्हें बचाने का एक रास्ता है। सन्नत ने विजय को एक खास मंत्र बताया और एक छोटी सी मूर्ति दी। ट्रक पर वापस आकर विजय ने मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे वो मंत्र जपता गया, ट्रक के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। चुड़ैल चीखने लगी। वो धुआं बनकर हवा में घुलने लगी। कुछ देर बाद ट्रक का दरवाजा खुल गया। धुआं गायब हो चुका था और चुड़ैल का कोई निशान नहीं था। विजय थक कर गाड़ी के फर्श पर गिर पड़ा। सुबह होते ही
कुछ ट्रक ड्राइवरों ने विजय को ट्रक के पास बेहोश पाया। उसे अस्पताल ले जाया गया। कुछ हफ्तों बाद ठीक होकर विजय वापस घर लौट आया। वो घटना उसे आज भी डराती है। वो अब रात में गाड़ी चलाने से बचता है और राष्ट्रीय राजमार्ग 66 से हमेशा के लिए रास्ता बदल चुका है। कभी कभी उसे लगता है वो चुड़ैल की आवाज दूर से सुनाई देती है, लेकिन वो ये भी जानता है कि संत के मंत्र और उसके विश्वास ने उसे बचा लिया।